हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं एआई बर्नआउट के बारे में। तो आज का टॉपिक है एआई बर्नआउट। मतलब ये जो एआई और प्रोडक्टिविटी टूल्स आए हैं, उम्मीद तो थी कि काम आसान होगा, बोरिंग चीजें कम होंगी, पर हो उल्टा रहा है। लोग ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं। ये एक अजीब सी थकान है जिसे अब लोग एआई बर्नआउट कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक पैराडॉक्स जैसा है ना। टेक्नोलॉजी जो टाइम बचाने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का वादा करती है, वही असल में एक नई तरह की थकान ला रही है। और ये सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने वाला बर्नआउट नहीं है, ये कुछ अलग है। ये लगातार ऑप्टिमाइज करते रहने का प्रेशर, हमेशा और एफिशिएंट होने की दौड़, और मशीन्स के साथ compete करने का जो एक साइकोलॉजिकल बोझ है, उससे जुड़ी है। सही बात है। मतलब सोचो, जो टूल्स टाइम बचा रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी सेकंड्स में ईमेल लिख देता है, तो स्ट्रेस तो कम होना चाहिए था ना थियोरेटिकली। पर अब ऐसा लग रहा है कि खुद से एक ईमेल लिखना भी जैसे बेकार लगने लगता है। एक्सपेक्टेशंस ही बदल गई हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना, वॉशिंग मशीन का, हाँ हाँ। कि उसके आने से ये नहीं हुआ कि घर का काम कम हो गया, बस सफाई की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। शायद लोग ज्यादा कपड़े धोने लगे। नेट एफर्ट उतना ही रहा या बढ़ गया? राइट। ईमेल के साथ भी यही हुआ। कम्युनिकेशन फास्ट हुई, पर अब ईमेल्स का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने 4 घंटे बचाए। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उन्हीं टूल से उन 4 घंटों में शायद 1.5 गुना काम करें, क्योंकि टूल तो सबके पास हैं। इसे रेज्ड बेसलाइन इफेक्ट कह सकते हैं शायद। मतलब प्लेइंग फील्ड लेवल हो गया, पर रेस की स्पीड बढ़ गई। बिल्कुल, रेस तेज हो गई है। अच्छा, एक टिपिकल नॉलेज वर्कर का दिन इमेजिन करें। एआई ईमेल समरीज दे रहा है, एआई कैलेंडर मैनेज कर रहा है, एआई प्रोजेक्ट अलर्ट्स भेज रहा है, एआई राइटिंग सजेशंस दे रहा है, एआई डेटा एनालाइज कर रहा है, एआई कस्टमर सर्विस बॉट्स हैंडल कर रहे हैं। अलग अलग देखो तो हर टूल काफी हेल्पफुल लगता है। हाँ, इंडिविजुअली सबका फायदा दिखता है, लेकिन जब ये सब एक साथ आता है तो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिविटी बन जाता है। आपका ध्यान लगातार बट रहा है। आप एक टास्क पे फोकस करने के बजाय आप बेसिकली दर्जनों सिस्टम्स के बीच स्विच कर रहे होते। हर सिस्टम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ सजेशन फेंक रहा है, और आपको उसे कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करना पड़ रहा है। एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, मॉडिफाई करें। तो ये नॉर्मल ज्यादा काम वाले कॉग्निटिव लोड से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये कांस्टेंट स्विचिंग की फटीग है, ये कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग की फटीग है, भले ही छोटे डिसीजंस हों। और ये मशीन जनरेटेड कंटेंट को लगातार इवैल्यूएट करने की फटीग है। आप खुद काम उतना नहीं कर रहे, शायद एआई कर रहा है, लेकिन आप एआई को मैनेज करने में, उसके आउटपुट को अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करने में इतनी मेंटल एनर्जी लगा रहे हैं। तो मशीन एक असिस्टेंट के बजाय एक और डिमांडिंग कॉलीग बन गई है। सही पकड़ा, एक और डिमांडिंग कॉलीग जिसे कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए। और ये टूल्स, जैसे आपने कहा, कंट्रोल का एक इल्यूजन भी तो देते हैं। इनबॉक्स जीरो, परफेक्ट स्केड्यूल, लगता है सब कुछ मैनेज हो सकता है। हाँ, वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पर इसकी एक हिडन कॉस्ट है। जब कुछ गलत होता है, और कुछ ना कुछ तो हमेशा गलत होता है सिस्टम में, तो फेलियर पर्सनल फील होता है, गलती टूल की नहीं मानी जाती। अगर एआई ने गलत मीटिंग बुक कर दी तो ये नहीं कहते कि एआई फेल हुआ, कहते हैं आपने उसको ठीक से सेट नहीं किया। अच्छा, राइट। या अगर एआई राइटिंग असिस्टेंट ने कुछ अजीब सा सजेस्ट कर दिया, तो ये आपके जजमेंट पर सवाल है कि आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसे सुपरवाइज क्यों नहीं किया ठीक से। इससे तो एक अलग ही लेवल की एंग्जाइटी पैदा होती होगी। मतलब अब सिर्फ अपना काम आना काफी नहीं है, अब इन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को भी मास्टर करना पड़ेगा। एआई को सही प्रॉम्प्ट कैसे दें, उसके आउटपुट को क्रिटिकली कैसे देखें, उसे ठीक कैसे करें। स्किल सेट बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली, स्किल सेट बढ़ रहा है। और एंग्जाइटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें सिर्फ उनके काम के रिजल्ट पे नहीं, बल्कि इन टूल्स को यूज करने की एफिशिएंसी पर भी जज किया जा रहा है। लेटेस्ट एआई टूल यूज नहीं कर रहे हैं तो आप शायद चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। और अगर यूज कर रहे हैं तो फिर उसी कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन और हाइपर एक्टिविटी में फंसे हुए हैं। मतलब करें तो क्या करें, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाला सीन है। हाँ, एक अजीब सी दुविधा ही है। फिर एक पॉइंट ये भी था कि ये एआई टूल्स एक कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑलवेज ऑन ऑलवेज ऑप्टिमाइजिंग वाला कल्चर, कि हर मिनट को ऑप्टिमाइज करना है, कोई डाउन टाइम वेस्ट है। बिल्कुल, ये टूल्स इस कल्चर के एनेबलर्स हैं। सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, उसे और मजबूत करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं। जब एआई आपके ईमेल रिस्पॉन्स टाइम को ट्रैक कर रहा है, आपकी मीटिंग एफिशिएंसी को एनालाइज कर रहा है, प्रोजेक्ट वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, तो आप कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटिनी है, ऑप्टिमाइज्ड हो रहे हैं।
डेटा कभी सो नहीं रहा, मैट्रिक्स कभी रुक नहीं रहे। इससे जो बर्नआउट होता है वो शायद उस ट्रेडिशनल बर्नआउट से अलग है, जहां लोग बस 80 घंटे काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो आप शायद नॉर्मल घंटे ही काम कर रहे हो, पर आप मेंटली कभी ऑफ नहीं हो पाते, क्योंकि सिस्टम्स तो हमेशा ऑन है, हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा है, ईमेल्स, अलर्ट, सजेशंस। तो ऑलवेज ऑप्टिमाइजिंग वाली सोच है, ये उन छोटे छोटे ब्रेक्स को भी खत्म कर देती है, वो जो स्टोलन मोमेंट्स होते थे दिन में। हाँ, दिमाग टास्क्स के बीच का वो थोड़ा सा गैप, हाँ, जब दिमाग इधर उधर भटक सकता था। हाँ, या आप किसी से बस ऐसे ही 2 मिनट बात कर लेते थे बिना किसी एजेंडा के। एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स का डिजाइन ही ऐसा है कि वो इन्हीं आइडल मोमेंट्स को फिल कर दें, ऑप्टिमाइज कर दें। तो जब कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो फिर एनर्जी रिकवर भी नहीं हो रही सही से ना। एग्जैक्टली, रियल रिकवरी के लिए वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम जरूरी होता है शायद। ट्रैक करते हैं हम टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मॉनिटर करते हैं, पैटर्न्स एनालाइज करते हैं। हाँ, और वर्कर्स इसको मदद के तौर पे कम और कांस्टेंट मॉनिटरिंग के तौर पे ज्यादा फील करते हैं। वो पनॉप्टिकन वाली थ्योरी याद है? हाँ, फुको की कि जेल ऐसे डिजाइन हो कि कैदी को लगे कि उसे कभी भी देखा जा सकता है। राइट, तो वो हमेशा बिहेव्ड रहता है। एआई इसको और इंटेंस बना देता है, क्योंकि ये सर्विलेंस ऑटोमेटिक है, परवेसिव है और कंटिन्यूअस है। कोई इंसान नहीं देख रहा, बस सिस्टम सब रिकॉर्ड कर रहा है। इस कांस्टेंट मॉनिटरिंग का जो साइकोलॉजिकल टोल है, इसे पैनॉप्टिकन फटीग कहा जा रहा है। ये भी बर्नआउट में कंट्रीब्यूट करता है। वर्कर्स को फील होता है कि उन्हें हमेशा इवैल्यूएट किया जा रहा है, रैंक किया जा रहा है, कॉलीग्स के अगेंस्ट, ऑप्टिमल मैट्रिक्स के अगेंस्ट। कोई एस्केप नहीं। हाँ, और ये टूल आपकी जेब में है, आपकी कलाई पर है, आपके डेस्क पर है, सर्वेलेंस हर जगह है। फिर आते हैं सबसे ऑब्वियस चीज पर, स्पीड। एआई चीजों को बहुत फास्ट करता है। ईमेल ड्राफ्ट करना, डेटा एनालाइज करना सेकंड्स में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें भी उसी स्पीड से हमेशा काम करना पड़ेगा। यही तो स्पीड एक्सेलरेशन ट्रैप है। अगर एआई कोई काम 90% कम टाइम में कर सकता है, तो बस एक्सपेक्टेशन बदल गई। अब कम ईमेल्स को अनआंसर्ड छोड़ना एक्सेप्टेबल नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम और छोटा हो गया है। उतने ही ईमेल्स अब डबल स्पीड से हैंडल करने पड़ रहे हैं। और ये सिर्फ ईमेल की बात नहीं है, हर नॉलेज वर्क में ये हो रहा है। रिसर्च जो महीने लेती थी, अब एआई से इनिशियल आउटलाइन घंटों में बन जाता है। डेटा एनालिसिस जो घंटे लेता था, अब मिनट्स में हो जाता है। कस्टमर क्वेरीज जो पाइल अप होती थी, अब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिजॉल्व हो सकती हैं। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुपरफिशियली तो प्रोग्रेस लगता है, लेकिन इससे होता यह है कि स्लो वर्क की लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। अगर कुछ फास्ट हो सकता है तो उसे स्लो करना इररिस्पॉन्सिबल लगता है। काम की पेस अब टूल्स की पेस से डिक्टेटेड है। लेकिन इंसानी नर्वस सिस्टम तो प्रोपोर्शनेटली फास्ट नहीं होता ना। हमारी कंसंट्रेशन की बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिकवर करने के लिए। एआई टूल जो डिजिटल स्पीड पे चलते हैं, वो इन बायोलॉजिकल रियलिटीज को अकाउंट में नहीं लेते। तो वो एक ऐसी पेस सेट कर देते हैं जिसे इंसान शॉर्ट बर्स्ट्स में तो शायद मैच कर ले, पर परमानेंटली सस्टेन नहीं कर सकता। और इसका रिजल्ट है एक अलग तरह का बर्नआउट, जी, जो धीरे धीरे क्रीप करता है। वो एक दिन में नहीं आता। आप लगातार अपनी कैपेसिटी के एज पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली अलर्ट, कॉन्स्टेंटली वर्किंग एट अ पेस जिसमें रियल रिकवरी का स्कोप ही नहीं बचता। और फिर वीक्स एंड मंथ्स में वो फटीग डीप हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था काम के मीनिंग या क्राफ्ट का लॉस। क्या ऐसा हो रहा है कि एआई यूज करते करते काम थोड़ा हॉलो फील होने लगे? जैसे आप सिर्फ एआई के आउटपुट को चेक कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, खुद क्रिएट नहीं कर रहे कुछ। हाँ, ये एक बहुत सटल लेकिन पोटेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ। कई नॉलेज वर्कर्स के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का एक बड़ा सोर्स उनके काम की क्वालिटी थी। एक डिफिकल्ट टास्क को मास्टर करने का सेंस था, अपने एफर्ट से कुछ टैंजिबल प्रोग्रेस देखने का एहसास था। एआई टूल्स इन सोर्सेज ऑफ मीनिंग को इरोड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब एआई सिस्टम एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है जिसे आप सिर्फ एडिट करते हैं, या वो एनालिसिस जनरेट करता है जिसे आप सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं, या वो सिस्टम मैनेज करता है जिसे आप सिर्फ मॉनिटर करते हैं, हाँ। तो काम का नेचर बदल जाता है। आप एक तरह से मशीन आउटपुट पर क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, ना कि खुद कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो कॉग्निटिव एंगेजमेंट था, जो काम को मीनिंगफुल बनाता था, वो अब एल्गोरिथमिक सिस्टम्स की सुपरविजन और मैनेजमेंट से रिप्लेस हो रहा है। और ये लॉस ऑफ मीनिंग, ये तो बर्नआउट का डायरेक्ट लिंक है।
रिसर्च कंसिस्टेंटली यही दिखाती है ना कि बर्नआउट सिर्फ ओवरवर्क से नहीं बल्कि मीनिंग, ऑटोनॉमी और मास्टरी की कमी से ज्यादा होता है। बिल्कुल। जब आपका कोर काम एआई को मैनेज करना बन जाता है बजाय अपने एक्चुअल क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने के, तो मीनिंग तो कम होगा ही। एक रिसर्चर जो पहले रिसर्च डिजाइन करता था अब एआई रिसर्च टूल्स को मैनेज कर रहा है। एक राइटर जो पहले लिखता था अब एआई जनरेटेड कॉपी को एडिट कर रहा है। एक एनालिस्ट जो एनालाइज करता था अब एल्गोरिथमिक एनालिसिस को वैलिडेट कर रहा है। धीरे धीरे अपना काम करने का मतलब ही बदल रहा है और उस बदलाव में मीनिंग शायद पीछे छूट रहा है। हाँ, ये एक रियल कंसर्न है। फिर वो कंपैरिजन ट्रैप और कॉम्पिटिटिव प्रेशर वाली बात भी थी कि अगर सबके पास एआई टूल्स हैं और मैनेजर्स को पता है कि ये टूल्स क्या कर सकते हैं, तो क्या हमारा आउटपुट अब उस थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से कंपेयर होने लगता है जो एआई अचीव कर सकता है? हाँ, और ये अजीब परवर्स इंसेंटिव्स क्रिएट करता है। अगर मैनेजर को पता है कि एआई एक रिपोर्ट 1 घंटे में ड्राफ्ट कर सकता है, हाँ, तो वो उस 4 घंटे वाले ह्यूमन एफर्ट पर सवाल उठा सकता है, भले ही उसमें कितनी भी वैल्यू एडिशन हुई हो जजमेंट या न्यूआंस की। जी। अगर एआई डेटा को मिनट्स में एनालाइज कर सकता है तो एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि सब एनालिसिस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। वो जो ह्यूमन डेलिब्रेशन का टाइम था वो श्रिंक हो जाता। और वर्कर्स इस कॉम्पिटिटिव डायनामिक को इंटरनलाइज कर लेते हैं। उन्हें प्रेशर फील होता है कि टूल्स को कॉन्स्टेंटली यूज करना है, हर पॉसिबल एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि उनके कॉलीग्स भी वही कर रहे हैं। अगर आप टूल यूज नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये टूल्स कई बार इसलिए नहीं अडॉप्ट होते कि वो वर्क को जेन्युइनली बेटर बनाते हैं, बल्कि इसलिए कि ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको रेस में बने रहना है, ये एक आर्म्स रेस जैसी डायनामिक है और ये नेचुरली एग्जॉस्टिंग है। सब लोग एक ही टाइम पर और तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं टूल्स यूज करके, अपने दिन में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर वो नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई रेस्टिंग पॉइंट नहीं है, सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये सब सुनकर लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही या मैं टूल्स ठीक से यूज नहीं कर रही, ये ज्यादा सिस्टेमिक लग रहा है। हाँ, सोर्सेस का क्लियर इंडिकेशन यही है कि ये फंडामेंटली एक सिस्टेमिक इशू है। बर्नआउट अक्सर एक रैशनल रिस्पॉन्स होता है एक जेन्युइनली डिमांडिंग और एग्जॉस्टिंग सिस्टम के प्रति। जो लोग बर्नआउट फील कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वीक हैं या स्ट्रगल कर रहे हो सकता है वो बस एक इनहेरेंटली अनसस्टेनेबल सिस्टम पर रियलिस्टिकली रिएक्ट कर रहे हो। और इन एआई टूल्स की डिजाइन में ही कुछ अजम्पशंस ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कई बार हाँ, टूल्स को अक्सर डिजाइन किया जाता है आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। सक्सेस को क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स में नापा जाता है, ईमेल्स प्रोसेस्ड, टास्क्स कंप्लीटेड, टाइम सेव्ड। लेकिन वर्कर की वेलबीइंग, सस्टेनेबिलिटी या काम का मीनिंग जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इनको डिजाइन में उतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं दी जाती। और फिर ये टूल्स यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जहां बॉटम लाइन का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है। एग्जैक्टली। कंपनीज प्रोडक्टिविटी टूल्स इसलिए नहीं अडॉप्ट करती कि एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, बल्कि इसलिए कि वो मार्केट में compete कर सकें, ग्रो कर सकें, मोर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो वर्कर्स जो प्रेशर फील करते हैं वो रियल है, वो बिजनेस मॉडल में बेक्ड इन है। तो इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज जैसे बाउंड्री सेट करना या माइंडफुलनेस, ये इम्पॉर्टेंट तो है पर काफी नहीं है। वो जरूरी है सर्वाइवल के लिए, पर वो सिस्टेमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक वर्कर जो कॉन्शियसली एआई टूल्स का यूज लिमिट करता है उसको शायद लेजी या रेजिस्टेंट टू चेंज लेबल कर दिया जाए। जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स और सर्वेलेंस से डिसएंगेज करना चाहता है उसको करियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सिस्टम कलेक्टिवली पुश करता है एग्जॉस्शन की तरफ, भले ही बर्डन इंडिविजुअल बेयर करता है। तो अगर ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली और टूल्स ऐड करना सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन के लिए इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर सोचना होगा। हमें प्रोडक्टिविटी के डेफिनेशन को ही रीथिंक करना पड़ेगा। टूल्स को किसके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए और एआई ऑगमेंटेड वर्क में ह्यूमंस का रोल क्या होना चाहिए। ओके। पहला स्टेप, ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंशिएट करना होगा। एफिशिएंसी, कम टाइम में ज्यादा करना, और इफेक्टिवनेस, सही चीजें करना, मीनिंगफुल गोल्स अचीव करना। एआई टूल्स अक्सर दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ काम स्पीड से बेनिफिट करते हैं, नो डाउट, पर बहुत सारा नॉलेज वर्क टाइम मांगता है, रिफ्लेक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, आइडियाज को मैच्योर होने के लिए। सही। दूसरा पॉइंट। दूसरा, टूल्स को एक्सप्लिसिटली ह्यूमन वेलबीइंग और सस्टेनेबिलिटी को सेंटर में रखकर डिजाइन करना होगा, सिर्फ आउटपुट को नहीं।
इसका मतलब है ब्रेक्स के लिए बिल्ट इन स्पेस होना। ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना जो डीप वर्क को एनकरेज करें, फ्रैगमेंटेड वर्क को नहीं। और ऐसे मैट्रिक्स डेवलप करना जो क्वांटिटी और स्पीड के साथ साथ क्वालिटी, मीनिंग और वेलबीइंग को भी वैल्यू दें। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस को क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी होंगी सर्वेलेंस और ऑप्टिमाइजेशन के अराउंड। हर चीज जो मेजर की जा सकती है उसे मेजर करना जरूरी नहीं है। हर मिनट को स्केड्यूल और ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी इनएफिशिएंसी, थोड़ा सा स्लैक एक्चुअली वैल्यूएबल हो सकता है, क्रिएटिविटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, रिकवरी के लिए। बिल्कुल। और चौथा, वर्क कल्चर को शिफ्ट करना होगा दिस ऑलवेज ऑन ऑलवेज ऑप्टिमाइजिंग माइंडसेट से एक सस्टेनेबल पेसिंग की तरफ। इसका मतलब है रिकवरी टाइम को जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना, स्लोअर मोर थॉटफुल वर्क को भी वैल्यू देना और एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करना कि लोगों को हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे परफॉर्म ना करने पर भी ठीक लगे। तो कंक्लूजन में एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स का वादा था कि वो हमें टीडियस काम और थकान से आज़ादी दिलाएंगे, और टेक्निकली उन्होंने किया भी है। AI कैन राइट फास्टर, एनालाइज मोर, शेड्यूल बेटर, लेकिन वो लिबरेशन का प्रॉमिस बहुत से लोगों के लिए खोखला साबित हो रहा है। लोग पहले से ज्यादा थके हुए हैं। और इसलिए नहीं कि वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो ह्यूमन नीड्स के साथ अलाइंड नहीं है। साइकोलॉजी, मीनिंग, सस्टेनेबिलिटी। AI बर्नआउट एक नई चैलेंज है जिसके लिए नई थिंकिंग चाहिए। ये सिर्फ बेटर टाइम मैनेजमेंट या नए टूल्स अडॉप्ट करने से सॉल्व नहीं होगा। हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि प्रॉब्लम शायद इंडिविजुअल वर्कर की कोपिंग एबिलिटी में नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स में है जो ह्यूमन वेलबीइंग को साइडलाइन करके डिजाइन किए गए हैं। हमें ये क्वेश्चन करना होगा कि प्रोडक्टिविटी आखिर है किस लिए, और इन पावरफुल टूल्स का हमारी वर्किंग लाइव्स में रोल क्या होना चाहिए। हाँ, जब तक हम इन सिस्टमिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, AI टूल्स शायद लिबरेशन का प्रॉमिस करते रहेंगे और एग्जॉशन डिलीवर करते रहेंगे। और ये एक पर्टिकुलरली इंसीडियस बर्नआउट है, क्योंकि इसको पिन डाउन करना मुश्किल है और इसका ब्लेम सिस्टम के बजाय इंडिविजुअल पर डालना बहुत आसान है। शायद आखिरी थॉट ये हो सकता है कि असली चैलेंज सिर्फ AI टूल्स को मैनेज करना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इस AI एरा में प्रोडक्टिव होने का और मीनिंगफुल काम करने का मतलब ही रीडिफाइन करना है। जी। काम के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो फंडामेंटली ह्यूमन रहने चाहिए, जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, भले ही उन्हें ऑटोमेट करना टेक्निकली पॉसिबल हो। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!